बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। जोरडा की दोबारा फेरी। मालिक के हुक्म अनुसार बाबा जी ने जोरडा जाने की मंजूरी दे दी, पर केवल 3 दिन की। पर ये 3 दिन भी बड़ी गौरवता वाले थे। भादों का महीना समाप्त होने को था। इस बार जहां आसन लगाया वह स्थान जोरडा नगर से उत्तर पश्चिम की तरफ मानू की ओर लखे गांव के बीच था। जमीन मेरा और मालकी मंडेर की थी। इस बार एक नया स्थान को क्यों चुना, इसमें भी गहन भेद नजर आता था। स्थान के नजदीक ही जोरडा के एक भले पुरुष भाई बग्गा सिंह की जमीन लगती थी। भाई बग्गा सिंह वैसे तो सिंह थे, पर उनकी रुचि साखी सरवर को मानने की थी। इस घराने से बाबा जी को कोई अनोखी खींच पड़ रही थी, क्योंकि किसी गोदड़ी में छिपे लाल को ढूंढना था। पर उस समय कोई नहीं जानता था बाबा जी की अनोखी चोच को। भाई बग्गा सिंह के खेतों में से एक में खरबूजे बोए हुए थे। इस फसल की रात को अगर रखवाली न की तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। इनका छोटा पुत्र जो अभी 13 वर्ष का था, चारपाई पर पड़ा रशा कर रहा था। नाम इसका इंदर सिंह था, पर कोई गिदर सिंह भी कह देते थे। अचानक ही उसके कानों में यह आवाज पड़ी, भले पुरुष, हमें तेरे लिए इस बार यह आए हैं और तुम लेटे ही हुए हो। आवाज सुनकर अपने जोड़ीदार चाचे के लड़के जागीर सिंह को कहा, चल भाई, आज ही संतों के दर्शन करने चल। इससे पहले जोड़ी जब बाबा जी लगभग 15 दिन ठहरे थे, तो लड़के को मित्रों के कहने और हलवे के लालच में आकर भी इंद्र सिंह दर्शन करने को नहीं गया, बल्कि आगे कह दिया, यार होंगे मिलेंगे आपे, मन को टिकाने रखे। पर इस बार अंदर ही अंदर ऐसी खींच पड़ी कि उसी समय जाने को मन कर उठा। बाबा जी के अंदर भी अनोखी खींच थी, इसलिए वे बाहर से आदमी नहीं भेजते थे, वे तो अंदर से ही कुंड मरोड़ते थे। इन्होंने विचार की कि संतों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राज वेग गुरु ज्योतिष इनके पास जो जाई, खाली हाथ न जाई, फल दिए फल पाई। इसलिए इन्होंने 5 खरबूजे तोड़कर भेंट के लिए ले लिए, और उधर ऐसे लग रहा था जैसे बाबा जी पहले ही इस लड़के का इंतजार कर रहे हो। बाबा जी के चरणों में पहुंचकर झोली में से खरबूजे निकालकर आगे डेरी करके रखे और माथा टेका। बाबा जी ने देखा और पूछा, इस समय कहाँ से आए हो, किसके सिख हो, क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, कुछ पढ़े हो? इन सब प्रश्न का बड़ी सरलता से उत्तर सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। नमो पर तो बाबा जी हमेशा कटाक्ष किया करते थे। सो फरमाने लगे, इंद्र सिंह, ये तो राजसी नाम है। बग्गा सिंह संबंध हजूर ने फरमाया, बग्गा तो उसको कहते हैं जिसको कोई कलंक न लगा हो। सो इस तरह के वचन कर, शुभ शिक्षा देकर, गुरुमुखी अक्षर पढ़ने और कुसंगत से बचने की चेतावनी देकर खुशियाँ बख्शी। यह मिलाप तो वे था जिस पर यह वाक्य पूरा होता हो। पूरब कर्म अकुर जब प्रगटे, बेटियों पुरख रसिक बैरागी। इन्हीं दिनों में ही संगी बाबा जी को एक ऐतिहासिक कुएं की खोज के लिए ले गए, जो दशम पातशाह जी के साथ संबद्ध था। उस दिन
लंबे गांव में कीर्तन भी हुआ। इस गांव में गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़ी की ओर से आकर विराजे और यह ही कला राय को खड़क बख्शा। बातों में बात चल पड़ी कि जोरडा में अभी तक कोई गुरुद्वारा नहीं। कारण पूछने पर संगियों ने विनती की कि ईंटें तो बहुत समय से पड़ी हुई है, क्योंकि 1 लाख ईंटें पड़ी हुई थी। चूने का भी एक कमरा भरा हुआ था, पर आपस में फूट और स्थान साझा होने पर गुरुद्वारा नहीं बन सका। किसी और ने बताया कि पाकर सिंह का घर जमीन से लगता है, वह बनने नहीं देता। तो बाबा जी ने पूछा, कहाँ है पाकर सिंह? तो पाकर सिंह जल्दी ही हाजिर हो गया। जी दास है। बाबा जी ने देखा और कहने लगे, क्यों भाई, गुरुद्वारा क्यों नहीं पढ़ रहा? विनती की, जी हम तो हाजिर हैं, आज्ञा करे तो हम घर की और जगह भी छोड़ दे। बाबा जी ने कहा, फिर तगड़ा हो। इस तरह के उत्साहवर्धक वचन करके उस दिन तो आगे चल गए। सबका उत्साह बढ़ गया। मन में चाहा था कि किसी तरह बाबा जी आप निवाह रखनी मान जाए, पर वह काम तो बाबा जी की नीयत के विरुद्ध था। बाबा जी रथ की सवारी तो बहुत पसंद करते थे। किसी ने यह तर्क दिया कि रथ में बिठाकर यहाँ से निकलेंगे और निकट आकर बैलों की जोतें खोल देंगे। सो लड़कों ने ऐसा ही किया। उधर संगत इकट्ठा होकर विनती करने लगी, पातशाहों, अब यह काम अपने कर कमलों से करके जाओ। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई वियाए, एक घड़ी के कारणे मत कलंक लग जाए। ये दोहा पढ़कर कहने लगे, आपके गांव में कितने नंबरदार है? जी 5 है। फिर पूछा, वे आपके वश में हैं? अगर है तो बुलाओ फिर। बाबा जी के यह खड़े खड़े पाँचों हाजिर हो गए तो उनको संबोधन करके पूछने लगे, भाई आप गुरुद्वारा बनाने में राजी हो? जी हाँ, पहले पाकर सिंह अड़चल था, अब आपकी कृपा से वह भी राजी है। वचन किया, अच्छा फिर खुशियाँ आप 5-5 ईंटें धोकर लगाओ। वे ईंटें पकड़ते गए और बाबा जी अपने कर कमलों से एक कपड़े पर रखते गए। फिर कहने लगे, जोरडा में सचखंड बना दिया है, हम इधर से कारीगर भेजेंगे, दशहरे वाले दिन नींव रख देनी। इस तरह वचन करके आप तो नानकसर डेरे की तरफ चले गए और दशहरा से पहले एक मिस्त्री और 5 सिंह भेज दिए। सो गुरुमुखो, यह है बाबा नंद सिंह जी महाराज का जीवन। बाबा जी के प्रत्येक वचन में, प्रत्येक कथा में बहुत बड़ा राज होता था, और अगर इसको पढ़कर कोई विचार करे तो बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और हम हमेशा इस वचनों और कथाओं से सद्बुद्धि लेनी है, केवल कान रस नहीं लेना, अपने जीवन में बाबा जी के वचनों को धारण करना है। सो यह अनंत दर्शन का 4था भाग जो आप पढ़ चुके हो। इसके बाद 5वां भाग है, इसको पढ़ो और जीवन को सुधारो। इसे सुन के भी जीवन को सुधारो। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।